इंशाल्लाह बहुत जल्द बुलावा दुआ करें इंशाल्लाह हाजिर हो जाए ना। हमारे भाइयों का हजरत एक हुक्म हुआ है उसका ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ, बहुत देर से नात खानी हो रही है ना, तो हजरत का खिताब भी ज़रूरी है क्योंकि 12:35 हो चुका है, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। तो एक हुक्म है उसका, मैं चूँकि मेरे ख्याल से हजरत की मौजूदगी में ये कलाम मैंने पढ़ा था और उसके बाद फिर यहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे ख्याल से मैं कहीं पढ़ा नहीं, हजरत की मौजूदगी में मैंने पढ़ा था और फिर हजरत की मौजूदगी में ही पढ़ रहा हूँ। सही सुन लेंगे आप लोग ना? हाँ सुन लें आप। दो बंद पढ़ देता हूँ, समाप्त कर लें, मोहब्बत के साथ कह दें या गौसल मदद, और मोहब्बत से कह दें गौसे आजम जिलानी या महबूब सुबहानी, गौसे आजम जिलानी, गौसे आजम जिलानी, गौसे आजम जिलानी, गौसे आजम जिलानी, गौसे आजम जिलानी या महबूब सुबहानी, गौसे आजम जिलानी या महबूब सुबहानी, गौसे आजम जिलानी या महबूब सुबहानी। आप भी पढ़ लें, गौसे आजम जिलानी या महबूब सुबहानी, गौसे आजम या महबूब सुबहानी, गौसे आजम जिलानी या महबूब सुबहानी, गौसे आजम जिलानी या महबूब सुबहानी। हम गौस की महफिल को ताहशर सजाएंगे, हम गौस की महफिल को ताहशर सजाएंगे, हम गौस की महफिल को ताहशर सजाएंगे, हम गौस का लंगर भी ताउम्र पकाएंगे, हम गौस का लंगर भी ताउम्र पकाएंगे, हम गौस का लंगर भी ताउम्र पकाएंगे। बस्ती के गरीबों को भूखों को खिलाएंगे, बस्ती के गरीबों को भूखों को खिलाएंगे, बस्ती के गरीबों को भूखों को खिलाएंगे, बस्ती के गरीबों को भूखों को खिलाएंगे। फिर गौस अगर चाहे, फिर गौस अगर चाहे, फिर गौस अगर चाहे, फिर गौस अगर चाहे, अरे बगदाद भी जाएंगे, गौसे आजम नारे रसालत, खान का है बगदाद शरीफ, खान का है अजमेर शरीफ, खान का है धामनगर शरीफ। कह दे हम गौस की हम गौस की महफिल को ताहशर सजाएंगे, हम गौस का लंगर भी ताउम्र पकाएंगे, हम गौस का लंगर भी ताउम्र पकाएंगे। बस्ती के गरीबों को भूखों को खिलाएंगे, बस्ती के गरीबों को भूखों को खिलाएंगे। फिर गौस अगर चाहे, फिर गौस अगर चाहे, फिर गौस अगर चाहे, फिर गौस अगर चाहे, बगदाद भी जाएंगे, गौसे आजम जिलानी या महबूब सुबहान। अल्लाह अल्लाह ये करामतें, ये तिलावतों की बरकतें, एक बच्चा माँ के पेट में हाफिज़ कुरान। गौसे आजम जिलानी या महबूब सुबहानी, गौसे आजम जिलानी या महबूब सुबहानी, गौसे आजम जिलानी या महबूब सुबहानी। पढ़े गौसे आजम जिलानी या महबूब सुबहानी,
पंग और सुन लें, कह दे सुभान अल्लाह। गौसे आजम जिलानी या महबूब सुबहानी, बच्ची भी सलामत है, बच्चा भी सलामत है, बच्ची भी सलामत है, बच्चा भी सलामत है, हर एक बराती का कुंबा भी सलामत है, हर एक बराती का कुंबा भी सलामत है, हर एक बराती का कुंबा भी सलामत है। फरमान तुम्हारा यूं दरिया की तरफ पहुंचा, फरमान तुम्हारा यूं दरिया की तरफ पहुंचा, फरमान तुम्हारा यूं दरिया की तरफ पहुंचा। अरे दुल्हन भी सलामत है, दुल्हन भी सलामत है, दुल्हन भी सलामत है, दूल्हा भी सलामत है। गौसे आजम जिलानी या महबूब नारे रिसालत मसलक आला हजरत ताजदारे उड़ीसा कॉन्फ्रेंस। गौसे आजम जिलानी या महबूब सुबहानी, गौसे आजम जिलानी या महबूब सुबहानी, गौसे आजम जिलानी। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, मैंने 2 बंद कहा था, हजरत से इजाजत लेके आखिरी बंद पढ़ता हूँ, कह दे और मोहब्बत से, और मोहब्बत से। गौसे आजम जिलानी या महबूब सुबहानी, जुब्बे को चुराने की नीयत से जो आया था, सुनसान अंधेरे का जो लाभ उठाया था, सुनसान अंधेरे का जो लाभ उठाया था। या गौस दुआ करके मालिक से निदा करके, या गौस दुआ करके मालिक से निदा करके, या गौस दुआ करके मालिक से निदा करके, तुमने ही उसे रब का, तुमने ही उसे रब का, तुमने ही उसे रब का महबूब बनाया था। गौसे आजम जिलानी या महबूब सुबहानी, 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 गौसे आजम जिलानी या महबूब। वाह माशाअल्लाह। महफिल पाक में तशरीफ फरमा, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथी, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला कुल्लु ख़ाश आज़ादे कुल्बो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे व गिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम तमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फिदा न बसे कि जहाँ दो जहाँ फिदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करूँ रो जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो कोशिश ये करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्द व सलात के बाद शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने हमें और आपको इंसान बनाया और इंसान बना करके मुझे और आपको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया और करम वालाए करम ये कि मुझे और आपको बरेली के अहमद रजा का चाहने वाला बनाया। हम अपने मुकद्दर पे नाज करते हैं कि उसने मुझे और आपको बरेलवी बनाया है और धनी हो मुकद्दर के उस जमीन के दाएं बाएं रहते हो जिस जमीन पर इस्लाम का मुजाहिद लेटा है। ये जलसे ये महफिलें ये इसलिए भी होती हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे नाम भी आ जाते हैं जिन नामों के ज़रिए खुदा की कसम कलेजे भी ठंडे हो जाते हैं, रूह भी ठंडी हो जाती है। ये बड़ी बरकत वाली महफिलें हैं। अल्लाह इन महफिलों को सलामत रखे और इन महफिलों को सजाने वालों को अल्लाह सलामत रखे। बड़ी बात होती है इतनी सर्द रात में बिस्तर छोड़ देना। बड़े बड़े मैं तो देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं। यकीनन ये मुजाहिदे मिल्लत के निगाहे करम की ये बरकतें हैं कि जवान बूढ़े बच्चे सारे इस महफिल में बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा आप कम लोग हो, मेरी नज़र में बहुत लोग हो। अगर इतने लोग किसी पर जूता लेके खड़े हो जाए तो शायद बाल ना बचे उसके सर पे। तादाद में इतने लोग हो, कम नहीं हो बहुत हो। बस इतना ख्याल कीजिएगा कि अपना रिश्ता हुजूर से मजबूत रखिएगा। बाकी चार बंदे भी हों तो काम पूरा होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे उम्मीद है इस महफिल में मुझे ज़्यादातर नौउम्र बच्चे नज़र आ रहे हैं और ये बच्चे इस्लाम का मुस्तकबिल बनेंगे।
इनके कंधों पे इस्लाम की जिम्मेदारियां आएंगी। अल्लाह इन बच्चों को भी सलामत रखे, इन बच्चों की नस्लों को भी सलामत रखे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये बात बिल्कुल हकीकत है, मौत सबको आनी है। बहुत संजीदगी के साथ गुफ्तगू सुने। आप बैठ करके अगर सिर्फ सुन लेंगे तो मेरा आना वसूल हो जाएगा, आपका बुलाना वसूल हो जाएगा। इतनी कोशिश करें। मिंबर पे उलमाए सुन्नत बैठे हुए, इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। इनको सुबह में भी अपनी ड्यूटी देनी रहती है, रात को भी मिंबर पे बैठना रहता है। अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह अरबाब मिंबर के दिलों में मोहब्बतों के चिराग रोशन फरमाए और नफरतें, कदूरतें, अदावतें अल्लाह इनका जनाजा निकाले। एक दूसरे की इज्जत व मोहब्बत करने की मौला तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मौत बरहक है, मरना सभी को है। मज़ा तब है जब दिल में इश्क़ रसूल का चिराग जल रहा हो और लोग जनाजे को कांधा दे रहे हो। मेरी समझ में बात नहीं आती। मैं तो इतना जानता हूँ, इश्क़ के अपने अपने रंग होते हैं। एक बंदा कहने लगा, ये कौन सी रस्म है यार, जनाजे के साथ सलाम पढ़ते हुए लोग जा रहे हैं। मैंने कहा तुझे क्यों पेट उठाया? बात तो हुजूर के सलाम की थी ना। वो हम नमाज के मालिक हैं, किसके पास कितनी काबिलियत है या किसकी कितनी तस्बीह है। मैं अपनी तबीयत जानता हूँ, खुदा की कसम मैं बता दूं, मैं यहाँ किसी के तलवे चाट के यहाँ तक नहीं पहुंचा हूं। चापलूसी से हम यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। ये रब का करम है जिसने यहाँ तक पहुंचाया है। इसलिए किसी से दबके या डर के बात नहीं कहते। सच्ची बात है। ये अपनी तबीयत की मैं बात कर रहा हूँ और अपनी तबीयत का आप जवाब देंगे। मैं बोलूंगा, मैं बात करने लगा हूँ। जब बात मदीने की आती है ना, फिर हम मुंह नहीं देखते, हम उनका शहर देख के खुश हो जाया करते हैं। ये सच्ची बात है। जब भी कोई उनके मदीने का तज़किरा करे, फिर हम ये नहीं देखते मुंह कैसा है, हम देखते बात किसकी हो रही है। आला हजरत ने क्या कहा था? आला हजरत ने कहा था, तैबा न सही अफजल, मक्का की बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। फिर हम मुंह नहीं देखते, फिर हम उनका शहर देखते हैं। बस यूं समझे कि जिसके दिल में इश्क होता ना हुजूर का, वो किसी ने देखा था कि मजनू ने कुत्ते के पैर चूम लिए, तो किसी अक्लमंद ने, किसी दानिश्वर ने, किसी बहुत काबिल बंदे ने कहा था, अजीब इंसान है, कुत्ते के पैर चूम रहा है। तो बड़ा अजीब जवाब मजनू ने दिया था। उसने कहा, तुम इसे कुत्ता देख रहे हो, मैं इसके पैर इसलिए नहीं चूम रहा हूं कि ये कुत्ता है, इसके पैर इसलिए चूम रहा हूं कि ये मेरी लैला की गलियों से गुजर के आया है। अगर मजनू से लैला का इश्क इतना हो सकता है, तो फिर गुलाम का हुजूर से इश्क कितना होना चाहिए। तो हम ये नहीं देखते कि भाई मुंह किसका है, हम देखते हैं बात किसकी कर रहे हैं। ये जो परवाने होते हैं ना, परवाने कीड़े जो आते हैं उड़ने वाले, कभी कभी रोशनी चिराग के ऊपर कभी कभी इतने हो जाते हैं कि बैठना मुश्किल हो जाता है ना शामियानों के अंदर। सुने मेरे बच्चों, बहुत गौर से सुनना। अल्लाह करे हमारे सीने में हुजूर का इश्क उतर जाए। मैं बस यही कोशिश रहती है, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। हाँ जी, हमारे पास कोई सजदे ऐसे नहीं है जो बख्शिश का हम दावा कर सके, इबादतें नहीं है। बस आला हज़रत ने सिखाया, बस मुआसी के सिवा कोई अमल पास नहीं। हाँ अगर है मेरे मौला तो भरोसा तेरा, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सही भारी है भरोसा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह निजात, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। मेरे बच्चों, रिश्ते हुजूर से मजबूत करो तो शमा जलती है, परवाने आ जाते हैं। फिर परवाने ये नहीं देखते हैं कि ये रोशनी कैसी है, वो सिर्फ रोशनी देखते हैं और चले आते हैं, अंजाम नहीं देखते। उन्हें ये भी नहीं पता होता हम पलट के आएंगे कि नहीं।
उन्हें यह भी पता नहीं होता है कि पलट के आना है कि नहीं। भाई सुना होगा कि बुलबुल जो है ना वो फूल से प्यार करती है। समझ रहे मेरी बात को? जो उर्दू बोल रहा हूँ, बुलबुल फूल से प्यार करती है, चकोर चंदा से प्यार करती है, कुमरी सर्व से प्यार करती है। सबके अपने अपने महबूब हैं। हमारा महबूब तो वो है जिससे कायनात प्यार करती है। हुजूर से प्यार करें, हुजूर से प्यार करें, और इस प्यार का सिला खाली नहीं जाता है, खाली नहीं जाता है। खुदा की कसम पढ़े तारीख मेरे हुजूर है, गुलामों की अंजुमन है, 7 हुजूर चल रहे सहाबा के, और ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर तारों के बीच में कोई चांद चल रहा हो। हालांकि कहा था चांद से तशबीह देना, ये भी कोई इंसाफ है? चांद में तो दाग है और उनका चेहरा साफ है। हाँ, लेकिन एक जहन के करीब करने के एतबार से ये बात कही जाती है। हुजूर महफिल में चल रहे अपने गुलामों की, अचानक कहीं से रोने की आवाज आई। सुने, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, इश्क करो हुजूर से, फिर इश्क तुम्हें खुद आगाही बख्श देगा, फिर तुम्हें इश्क सारे सबक पढ़ा देगा। इश्क का मयार क्या है ये खुद इश्क बताएगा, इश्क के तकाजे क्या होते हैं ये भी इश्क बताएगा। आप ढल के तो देखो उनके रंग में, उन्हें दिल दे के देखो, उनसे प्यार करके देखो, फिर कितनी इज्जतें मिलती हैं ये तुम्हें पता चल जाएगा। सुने बहुत गौर से, हुजूर जा रहे हैं, किसी के रोने की आवाज हुजूर को आई, हुजूर के कदम ठहर गए, उधर चले जिधर से आवाज आई थी। एक दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, आवाज आई कौन है? कहा यार दरवाजा खोल, तेरे दर्द की आवाज नहीं सुनी जाती। अंदर लेटे बंदे ने आवाज दी, कहा दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। कौन है? जब मेरे हुजूर ने अंदर कदम रखा तो कोई मिस्र का शहजादा नहीं था, बल्कि दांत लंबे, नाक मोटी, चेहरा काला, बड़ी बड़ी आंखें। हुजूर ने देखा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो बजाय इसके के रोने की वजह बताई जाती, सामने वाले बंदे ने कहा ये तो मैं बाद में बताऊंगा रो क्यों रहा हूं, मगर ये बता को आप कौन हो? कहा क्यों? कहा इस मक्के में कौन है जो किसी की दर्द की आवाज सुनता है? कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। आप कौन है जो मेरे दर्द की आवाज पे दौड़े चले आए? मेरे महबूब कहते हैं ये न पूछ मैं कौन हूं, तू बता रोया क्यों था? उसने कहा मैं गुलाम हूं, मेरा बाप भी गुलाम, मेरा दादा भी गुलाम, हम तो पुश्तैनी गुलाम हैं। कहा नाम क्या है? कहा मुझे बिलाल कहा जाता है। रोया क्यों? कहा सर में दर्द है, मालिक ने जो दिए पीसने के लिए, अगर ना पीट सका तो पीटा जाऊंगा, दर्द इतना है कि काम नहीं होता। कुर्बान जाओ आमीना के लाल पर। अपनी मुजम्मिल वाली चादर अता की, फरमाया सर के नीचे लग के लेट जा, तेरा जितना काम बाकी है अब्दुल्ला का लफ्ते जिक्र करके जा, मैं करके जाऊंगा। अल्लाह अकबर। जैसी महबूब का हाथ चक्की की तरफ आया, जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह, गुलाम के होते हुए आप चक्की चलाएंगे? फरमाया जिब्रील ठहर जा, आज सिर्फ चक्की का पार्ट नहीं फेरना है, किसी का दिल भी अपनी तरफ फेर लेना। तवज्जो कीजिएगा, मैं कुछ बताना चाहता हूं, आज किसी का दिल भी अपनी तरफ फेर लेना है। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। का दिल भी फेरना है किसी का। महबूब ने चक्की घुमाई, खुदा की कसम पाट नहीं भी घूम रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बिलाल के दिल पे हुजूर का कब्जा जमता जा रहा है, बिलाल के दिल पे हुजूर का कब्जा चलता जा रहा था। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब। कहने लगे जाने वाले बता के तुझा नाम क्या है? फरमाने लगे परेशान ना हो, हम कल फिर आ जाए। तवज्जो कीजिए मेरी तरफ, परेशान ना हो, हम कल
हम कल, जोर से हम कल, ये किससे कह रहे महबूब? जिसको जानते तक नहीं है जमाने वाले, और हुजूर के इल्म का यहां तक मामला है। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दूर महबूब कह रहे हैं परेशान ना हो। हम कल फिर आ जाएंगे। यहीं रुक के एक सवाल करना चाहता हूँ। ये वो है जिससे कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है सरकार का, जो खानदान में कुछ नहीं लगते हैं, जो बरादरी में कुछ नहीं लगते हैं, आका आजाद घराने से ताल्लुक रखते हैं, बिलाल गुलामों के घराने से ताल्लुक रखते हैं। बिलाल कहाँ का रहने वाला, आमीना का लाल कहाँ का रहने वाला। गौर कीजिएगा, किसी की परेशानी देखी महबूब ने, कहते ठहर तो सही, मैं तेरा काम कर देता हूँ। जाने लगे, नाम पूछा तो ये कहा था कि कल फिर आ जाएंगे। परेशान मत होना, जरा दिल पे हाथ रख के बता, आज सगा भाई हॉस्पिटल में होता है, जरा से पैसे वाला भाई हो तो मोबाइल बंद कर देता है, कहीं वो भाई हॉस्पिटल से पैसों के लिए फोन ना कर दे, पता चल जाए बहन का बेटा बीमार है, सगे भाई मोबाइल बंद कर देते हैं, कहीं पैसे के लिए फोन ना आ जाए। हम अपने रिश्तेदारों से इतने दूर हो जाते हैं, अगर कोई हॉस्पिटल में हो तो सिर्फ पर्दा उतारने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, ताकि कोई ये ना कह सके कि ये हॉस्पिटल नहीं आया था, हमारी इयादत के लिए नहीं आया था, देखभाल के लिए ही नहीं आया था। जिंदगी कैसे गुजार ली है, सीख मदीने वाले से, और तेरी करामतों से कुछ नहीं होगा। अपने तकवे अपने पास रख, तेरे रोजों को देख करके कोई इस्लाम में नहीं आएगा, तेरी नमाजें देख करके कोई इस्लाम में नहीं आएगा। अगर इस्लाम में कोई आएगा तो मदीने वाले का दिया हुआ किरदार देख के इस्लाम में आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब बाकमाल मुफ्ती हम्माद रजा। अखलाक अच्छा